हरे कृष्णा। आज मैं भगवद गीता का 3.17 और 3.18 बोलूँगा। तो गीता बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 3.17 में श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन जी से कि जो मनुष्य अपने आत्मा में रहीम रहता है, जो आत्मा के सुख से रिलेट करके रहता है, इसके रिलेटेड मैंने एक स्टोरी भी तैयार किया है, वो आप लोग देख लो। वो ना आदमी कुछ वैल्यू नहीं कहलाता है, ठीक है। उस आदमी का कुछ वैल्यू नहीं कहलाता है। तो वो राम रहीम है, मतलब राम बहुत अच्छा है, रहीम बहुत ख़राब है। राम बहुत अच्छा है, रहीम बहुत ख़राब है। तो वही बात है, अपोजिट है, अपोजिट वाला कहानी। राम बहुत अच्छा भगवान होता है, रहीम अच्छा नहीं होता है। तो उसी के रिलेटेड ही बात है। आप लोग देखो और ये स्टोरी को आप लोग देखो। हरे कृष्णा। बहुत समय पहले की बात है, जंगल में एक ऋषि रहता था। वो बहुत ही ज्ञानी ऋषि था। लोग दूर दूर से उसके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे, लेकिन वो ऋषि कभी किसी को उपदेश देता नहीं था, ना देने कहीं जाता था, ना किसी सामाजिक कार्य में वो अपना भाग लेता था। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन एक राजा वहाँ आया और बोला, हे ऋषिवर, आप इतने ज्ञानी हैं, ज्ञान रखते हैं अपने पास, फिर भी कोई ज्ञान नहीं करते, कोई सवाल नहीं करते। क्या ये आलसी नहीं है? तो ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंदित है, उसे बाहर कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। वो किसी कार्य से बंधा नहीं होता, क्योंकि वो पहले ही पूर्ण हो चुका है। राजा चकित हो गए। तो फिर राजा ने पूछा कि आपका मतलब है कि जो भीतर की संतुष्टि है उसे कर्म नहीं करना चाहिए? जो भीतर का संतुष्टि आदमी रखे तो उसे क्या कर्म नहीं करना चाहिए? तो ऋषि बोले, नहीं राजन, ऐसा नहीं है कि उसे कुछ करना ही नहीं चाहिए, परंतु वह जो करता है वो अहंकार, वे स्वार्थ से नहीं बल्कि सहजता और करुणा से करता है। वो कर्म में बंधा नहीं होता। तो इसका शिक्षा ये है कि राम रहीम का मैंने बोला था ना, तो राम में काम करना चाहिए और रहीम में काम नहीं करता, जो एकदम सुनने बैठा रहता है। जैसे कि बाहरी वस्तु को चाह नहीं रखने वाला, जो भीतर के पुण्य है उसको लिए कोई भी बंधन नहीं होता। वो अगर कर्म करता है तो वो एक केवल लिखित या सहज स्वभाव के अनुसार होता है, ना कि किसी इच्छा या फल की अपेक्षा से। तो ये समझना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी आपने स्टोरी देखा ना, ये स्टोरी से आपको जो सीख मिल गया वो आप लोग समझो। और 3.18 में भी वही है कि जैसे 3.17 में रहीम के बारे में था, 3.18 में ये बताया गया है कि जो ज्ञानी पुरुष होता है और जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाता है, जिसको कुछ मतलब ही नहीं मिलता है, उसको कुछ फल नहीं मिलता है, जो आगे जो जीवन के बाद का जो फल होता है ना, जीवन के मरने के बाद का जो फल होता है, वो फल आपको नहीं मिलता है, ठीक है। वो ज्ञानी को वो फल नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप ये इसके रिलेटेड भी मैंने एक स्टोरी लिखा है। इसके रिलेटेड भी मैंने जो स्टोरी लिखा है वो स्टोरी आप लोग देखो। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इतना बोल रहा हूँ, प्लीज़ कर दो यार, प्लीज़। एक बार की बात है, हिमालय में एक कुटिया में एक महात्मा आदमी रहते थे। वो प्रतिदिन ध्यान करते थे,
थे और प्रकृति से उनको जो कुछ भी मिल जाता था उससे वो संतोष करते थे। उनके पास ना कुछ दूसरे को भेंट करने के लिए होता, पर अगर कुछ मिल जाता तो वो भेंट कर देते थे। एक दिन बहुत धनी व्यापारी उनके पास आया और बोला, महात्मा जी, आपने कोई आश्रम नहीं बनाया है, ना कोई प्रचार किया है, ना कोई कार्य चालू है आपका, फिर समाज में आपका क्या पूजता होगा कोई आदमी आपको। महात्मा की बात सुन करके वो गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मैं किसी का फल का आशी नहीं हूँ, और मेरी किसी से अपेक्षा ही नहीं है कुछ करने का, और जो करता हूँ वह आत्मा के प्रायश्चित के लिए ही करता हूँ। ना कर्म मुझे बांधता है, ना अकर्म डराता है। तो व्यापारी ने पूछा, तो क्या आप कर्म से ऊपर हैं? तो महात्मा बोले, नहीं, मैं कर्म करता हूँ पर उसमें मेरा मैं नहीं होता, और ना इसमें कोई बोझ होता है, ना किसी पे अपेक्षा होती है। ये सच्ची बात होती है। तो हमें कर्म करना चाहिए, हमें फल की चिंता नहीं करना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए और फल की चिंता कभी भी नहीं करना चाहिए हमें। हरे कृष्णा।